प्लीज़ बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन है। जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोग एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके नॉलेज के लिए ये बहुत एनलाइटिंग रहेगा। सभी को फिर से नमस्कार। शबनम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो टेक्निकल सेशन है, इसमें कम्युनिटी क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट्स इन इंडिया, बेसिकली इसको अगर हम लोग कहें तो जन भागीदारी के सहारे हम लोग कैसे जलवायु परिवर्तन पे काम कर सकते हैं। इस पे जो ओपनिंग सेशन था, इनाग्रल सेशन, उसमें भी माननीय मंत्री जी ने, संबित जी ने और सबसे मैडम चामी जी ने हम लोग को काफ़ी मार्गदर्शन किया हुआ है। और इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। इनका जो सही दिल से उन्होंने जो कहा, जो इनकी स्टोरी रही है, कितनी पावरफुल स्टोरी रही है, यही है सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, चेंज थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। सज्जन जी, आप सज्जन जी आ रहे हैं? तो जन भागीदारी के सहारे हम लोग कैसे आज 25 लाख पेड़, हम लोग 10 पेड़ 5 पेड़ लगा लेते हैं, हम लोग उसको सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में इतने फ़ोटो छोड़ते हैं। 25 लाख पेड़ों की मैडम ने जो सिर्फ लगाना ही नहीं, उसको बचाना, उसको इंश्योर करना कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो सब पेड़ जिंदा रहे। क्योंकि आजकल बहुत एक फैशन बन गया है कि एफोरेस्टेशन करना है, प्लांटेशन करना है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे मैं कोई पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं कहीं जाता हूँ, तो वो अपने CSR प्रेजेंटेशन देते हैं, PSUs या फिर प्राइवेट कंपनीज। तो मैं उनको पहले ही बोलता हूँ कि डोंट टेल मी हाउ मेनी ट्रीज यू हैव प्लांटेड, टेल मी व्हाट इज़ योर सर्वाइवल रेट। अगर आपने 100 पौधे लगाए हैं तो 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मुझे ये बताइए। और थर्ड पार्टी ऑडिट किया हुआ कि नहीं आपने? इफ़ यू हैव डन एनी थर्ड पार्टी ऑडिट, टेल मी कि कितने पेड़ उसमें से बचे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे अच्छा उदाहरण मेरे को लगता नहीं है कि कुछ हो सकता है जन भागीदारी का क्लाइमेट रेजिलेंट के लिए। दूसरा, जो मैं मेरे जो इनाग्रल स्पीच में भी मैंने कहा, लाइफ मिशन, ये एक इसी में पूरा जन भागीदारी का पूरा स्टोरी आ जाता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज कोई भी कारण की वजह से आज इट्स ए रियलिटी, लेकिन उसको अगर हमको उस पर एक्शन लेना है तो सिर्फ हम लोग कहेंगे कि नहीं इंडस्ट्री को ये करना है, सरकार को ये करना है, तो नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। मैंने उदाहरण दिया, बॉटल में पानी आप छोड़ के जाते हैं और आगे वाला जो है कहते हैं विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। वाटर स्ट्रेस इज ए रियलिटी। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है उसका 16 to 17% ऑफ द global population is in India, but we have only 4% of the fresh water reserves of the world in our country. और हमारी जो पॉपुलेशन है आज 50% से ज़्यादा हमारी जो जनसंख्या है ये 25 साल से कम है। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर 35। 35 साल से कम उम्र वाली जो हमारी पॉपुलेशन है, दैट इज़ 2/3। तो लगभग 100 करोड़ की हमारी जनसंख्या है जो 35 साल से कम है। तो वी हैव टू इन्वॉल्व द यूथ। इसलिए मुझे खुशी हो रही है। मैं श्रीकांत जी आपको फिर से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है। जन भागीदारी का बात हम लोग नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वी इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टअप की एक बहुत बड़ी अभी अपॉर्चुनिटी है। अभी इन्वेस्ट इंडिया या स्टार्टअप इंडिया हर तरह का सपोर्ट दिया जा रहा है स्टार्टअप्स के लिए। तो मैं फिर से आपको आग्रह करूंगा कि किसके पास कोई अच्छा आइडिया है, आपको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो हाउ विल आई परस्यू माई ड्रीम, हाउ कैन आई बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ऐसे तो कोई भी सेक्टर में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लाइमेट का बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। तो जो स्टूडेंट्स हैं इनको मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, इस पर अच्छे आइडियाज़ को आप लोग गिव शेप टू योर आइडियाज़। पैसे की कमी नहीं है, दिस नो डर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल।
मेंटरशिप भी है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी है, बस आपको अपना आइडियाज़ को परस्यू करना है और देयर इज़ गवर्नमेंट टू सपोर्ट यू। मैंने उदाहरण दिया था जो मालकानगिरी ज़िले में जो ट्राइबल्स का, वो लोग, मालकानगिरी एक इट्स अ ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा इन द सेंस दैट वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन बहुत कम होता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज लार्जली फाउंड इन ट्राइबल बेल्ट, बट फॉर वॉट एवर रीजन मालकानगिरी में जो ट्राइबल पॉकेट है वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन कम होता है। इसको उड़िया में पोडू चासो कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, बट ये एक अच्छा, बिकॉज ट्राइबल्स वहाँ पे दे हैव लर्न टू लिव विथ नेचर एवरीवेयर। ट्राइबल्स सबसे जो हमारे आदिवासी भाई और बहनें हैं ये सबसे ज़्यादा रहते हैं नेचर के साथ। और एक ब्यूटी, मैं खुद गया था देखने के लिए कि वहाँ पे क्यों, मतलब इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे तो होती है। तो दिस शुड बी स्टडीड। मैंने कोरापुट कॉफ़ी का उदाहरण दिया था वाटर पे, और एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कैच द रेन। हम लोग वाटर कंजर्वेशन का बात करते हैं, लेकिन हाउ विल यू कंजर्व वाटर? ठीक है, अपने लेवल पे हम लोग, मैंने पानी बोतल का उदाहरण दिया, मैंने टैप वाटर का उदाहरण दिया था, लेकिन आज मोस्ट ऑफ आवर वाटर बॉडीज आर यू नो श्रिंकिंग। इंडस्ट्री का डिस्चार्ज सीधा जाता है वाटर बॉडीज पे। तो अभी इसके तहत जो ग्राउंड वाटर टेबल कम होते जा रहा है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो शुरू हुआ था कैच द रेन, और इसमें भारत सरकार और राज्य के सरकारों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। कैच द रेन उड़ीसा में बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ था। अभी इसके पिछले जो सरकार थी वो भी बहुत अच्छा काम किया, मुक्ता योजना करके उन्होंने शुरू किया था, मुक्ता योजना, जहाँ पे हर एनएससी इज एन अर्बन बॉडी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, फिर म्यूनसिपालिटी होता है, उसके नीचे होता है एनएससी, नोटिफाइड एरिया काउंसिल, थ्री टियर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। तो सरकार, उड़ीसा सरकार ने क्या किया था, हर एनएससी में, हर वार्ड में, एक एनएससी में 12 से 14-15 वार्ड होते हैं, हर वार्ड में 5 एटलीस्ट 5 वाटर बॉडीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर RWH, 5 वाटर बॉडीज विल बी क्रिएटेड अंडर मुक्ता योजना। और जो लेबर है वो नरेगा के तहत, उसमें लेबर कंपोनेंट जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दैट वाज द इक्विवेलेंट ऑफ दैट वाज मुक्ता। तो हर एनएससी में, हर वार्ड में 5 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, हर म्यूनसिपालिटी में, हर वार्ड में 10 और हर कॉरपोरेशन में 20। ऐसे 114 अर्बन बॉडीज़ हैं उड़ीसा में। 114 अर्बन बॉडीज़ में लगभग करीबन 2000 से ज़्यादा वार्ड हैं। 2000 वार्ड इंटू आप मान लीजिए एवरेज 10 भी मान लीजिए, तो 20,000 वाटर बॉडीज़ वे रिजुविनेटेड एंड रेनोवेटेड इन ओडिशा, एंड entirely through women, through community participation, largely by women। ये मुक्ता योजना में महिलाओं को ही उसमें काम मिलता था, और उनके जो भागीदारी के तहत 20,000 वाटर बॉडीज हैव बीन रेनोवेटेड। ठीक है, और कोई कहेगा कि नहीं ये नंबर गलत हैं, एवरी सिंगल जो ये काम हुआ है GIS टैग्ड है। तो आप इसको कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमने ये कर दिया क्योंकि GIS टैग था। तो दिस आर सक्सेसफुल स्टोरीज। जब हम लोग बात करें कि सक्सेसफुल स्टोरीज, तो ये दूसरे स्टेट्स में भी रेप्लिकेट हो सकता है। दूसरे स्टेट्स में कुछ अच्छा काम हुआ है जो ये उड़ीसा में रेप्लिकेट हो सकता है या अन्य जगह पे रेप्लिकेट हो सकता है। और मैं यहाँ पे सतीजा जी हैं, इंडस्ट्री से हैं, तो मैं इनसे यही आग्रह करूँगा कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि CSR इनिशिएटिव जो इंडस्ट्री का रहता है, 2% इनको खर्च करना होता है अपने नेट प्रॉफिट का हर साल, लेकिन बहुत there are good examples of CSR money being spent for good causes. I don't want to put all of them in the same bucket, but कई बार हम लोग देख रहे हैं कि CSR का जो पैसा है इनको खर्च करना है, इसलिए इनको एक टिक द बॉक्स टाइप के खर्च होता है। ठीक है, एक्चुअली जाके कम्युनिटी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत कम हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जाके देखते हैं। अब मैडम मुर्मू इनकी इनिशिएटिव, इनको कितना CSR पैसा मिला है, ये कितने कॉर्पोरेट्स के पास गई होंगी बताइए आप। ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे ऐसे जैसे होता है एक टिक द बॉक्स टाइप का होता है उसमें कि हमको 2% खर्च करना है, हमको 180 करोड़ रुपया इस साल में दिखाना है खर्च CSR में, तो इसको हम लोग कैसे भी खर्च कर देते हैं। तो मेरा ये आग्रह रहेगा इंडस्ट्री से भी कि आप ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कीजिए जो ज़मीन स्तर पे जो काम कर रहे हैं एंड दे आर ट्रूली मेकिंग ए डिफरेंस इन द कम्युनिटी। तो मैं अभी इतना ही कहूँगा। समझ जी, हाँ, धन्यवाद।
सुजीत सर, आप तो गवर्नमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों के पास आज नॉलेज है बहुत सारा, हमें पता है, लेकिन एजुकेशन नहीं है कि हम बहुत टाइम पे स्कैम में भी फंस जाते हैं। तो ये सवाल का जवाब सर देंगे कि एजुकेट कैसे होना है, किस तरह से गवर्नमेंट के एरिया कौन से जहाँ पे जाके हमें अप्रोच करना है या हमारे लिए अप्रोचेबल हो सकते हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे। मैं आप सबसे ये क्वेश्चनरी भी लेने चाहूँगी, क्योंकि सर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, किस जगह पे सोलर एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इन सब में, या वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इन सब में, या ट्रेडिशनल क्रॉप, इन सब में हमको कहाँ पे जाना है और रास्ते क्या है। तो उस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पद्मश्री चामी मुर्मू जी से भी कुछ एनलाइटमेंट लेंगे कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, क्योंकि पहले ही स्पीच में मैडम ने बताया कि किस तरह की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ा, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक जाना हो, सरपंच तक जाना हो, तो पहले उनको किस तरह की मुसीबतें उठानी पड़ी, फिर उनके लिए एक रास्ता खुला कि हाँ मुझे इस रास्ते पे जाना है। उसके बाद उन्होंने अब तक 30 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगा चुकी है। तो चामी मुर्मू मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या बोलेंगे, किस तरह की प्रैक्टिकल, क्योंकि आप कर्मयोगी हैं, ज़मीनी तौर पे आप काम करती हैं, आपको पता है कि जब हम संबित सर ने जैसे कहा कि एसी रूम में बैठ के हम बहुत बातें तो करते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पे जब हम उतरते हैं तब हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो उन मुसीबतों से जो लड़ते हैं वो है पद्मश्री चामी मुर्मू जी। तो मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या मुसीबतें आई, किस तरह से उसका समाधान होना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कह दिए कि इतना इतना काम किए, लेकिन 30 साल का संघर्ष भी कम नहीं थी। शुरुआत जो बताया कि गांव में ज़मीन में पौधा लगाने का स्वीकार नहीं था, तो फिर भी ये करके लड़ के समझा के जो भी समय लगा हम संघर्ष किए और ये करके हम अपना जीत हासिल किए कि उस क्षेत्र में हम अपना काम को करके दिखाएं। अभी सभी किसान, सभी पदाधिकारीगण जो भी ये करता है, जो भी काम इस क्षेत्र में सरायकेला जिला में ये है प्लांटेशन का काम, तो पहले मेरे यहाँ आते हैं और काम करते हैं। हम लोग मिल के काम करते हैं अपना क्षेत्र में, और काम करने के बाद जो भी ये होता है हम लोग सभी को समझाते हैं। अवेयरनेस का प्रोग्राम जिस क्षेत्र में लगाते हैं, पहले उस गांव को हम लोग तैयारी करते हैं, उस ये को हम लोग अवेयरनेस का काम करते हैं, जागरूक करते हैं कि हम पौधा लगाएंगे तो क्या। जो पहले हम लोग ये लगाए हैं जलावन का, उसके बाद इमरती के लिए हम लोग लगाए, अभी हम लोग रेशम पालन के लिए हम लोग पौधा लगा रहे हैं। जैसे अर्जुन आपका आसान बोलते हैं, उस तरह का अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उस काम के लिए हम लोग आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। और आज जो हम लोग क्लाइमेट के लिए बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम लोग को बदलाव का ये भी मिल रहा, असर भी मिल रहा है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लाइमेट के लिए उतना ये नहीं है कि हम लोग ये करेंगे। हर समय बिजली बंद रहती है, इसलिए उसमें ये के लिए कोई ये नहीं है। पानी तो अपना तालाब है, नदी है, बहुत कुछ ये है। नल का पानी से बहुत अभी दे रही है, करीब 1 साल से नल जल जो पानी का ये योजना है अभी मिल रहा है, तो उसी के ये में ये है। और जो भी ये करके शहर में जो ये हो रहा है, क्लाइमेट ज़्यादा ये हो रहा है, उसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और अपना रहन सहन का थोड़ा सा हम लोग को परिवर्तन करना है। और जो भी ये करते हैं, हम बोलते हैं हम लोग जल जंगल ज़मीन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और जब तक हम लोग जल को नहीं बचाएंगे, जंगल को नहीं सजाएंगे, ज़मीन को नहीं बचाएंगे ना, हमारा धरती माता को, जैसे हमारे साहब बोले थे कि मंत्री जी की, हमारे धरती माता को जब तक नहीं सजाएंगे तब तक हम आगे जीवन जीने के लिए का सोच भी नहीं सकते हैं। और जो भी हमारा उद्देश्य है कभी पूरा नहीं हो सकता है। और जो हम लोग आज क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग जो आज बात रख रहे हैं, ये भी पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए पहले हम लोग को जल जंगल और ज़मीन के लिए हम को जो भी काम करना उसके लिए काम करेंगे और ये करेंगे तो हम लोग जरूर सफल हो जाएंगे इस
क्लाइमेट चेंज के लिए भी। और जो आज समझ रहे हैं, हम लोग जितना बैठे हैं सब शिक्षित है, बुजुर्ग है। आज अगर हम लोग ये करके आज इस रूम से निकल के अगर हम 10 व्यक्ति के यहाँ भी हम इस बात को चर्चा करते हैं तो ज़रूर सफल हो जाएंगे हम लोग। और बहुत कुछ हमारे विशेषज्ञ है, बुद्धिजीवी है, इसीलिए मैं इतना कहना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप लोगों को याद होगा नवंबर के महीने में दिल्ली में पोल्यूशन सबसे हाई होता है, 500 के ऊपर भी पोल्यूशन गया है। तो वहाँ पे आपने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, जिनमें से एक स्टोरी बड़ी हाईलाइटेड में थी कि पीटर सिंह और नीना कौर की कहानी आपने सुनी होगी। उन्होंने एक्वाफोनिक्स के ज़रिए अपने घर में 15,000 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। जिस वक्त दिल्ली में एयर क्वालिटी सर 500 थी, उस वक्त उनके घर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 थी, 50 से कम थी। तो उन्होंने, जब उनकी वाइफ को कैंसर हुआ, तब उन्होंने सोचा कि हमें लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है। उस वक्त उन्होंने ज़मीन में नहीं, छोटा सा मकान था, उसमें उन्होंने एक्वाफोनिक तरीके से बिना मिट्टी के उन्होंने पौधे लगाए और उनके घर का टेम्परेचर पूरा जितना दिल्ली का टेम्परेचर था उससे 50% कम था। तो वो उन्होंने किया था। तो ऐसा नहीं कि हमें गांव ही चाहिए, बोलने का मतलब ये कि हम शहर में अगर खुद से इनिशिएटिव लेंगे, अपने घरों में पौधे लगाएंगे, तो हम अपने घर का टेम्परेचर भी कम कर सकते हैं, जो कि इन कपल ने करके दिल्ली में दिखाया। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद मैं चाहूँगी कि हमारे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं पंकज सतीजा सर, उनसे भी उनके भी 2 बोल सुनना चाहूँगी कि CSR एक्टिविटीज़ में कैसे होता है, क्या करते हैं और किस तरह से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू, ताकि हम अपने क्लाइमेट को, हमारे भारत को और पूरे वर्ल्ड को एक नज़ीर भी हो सके और हम बचा भी सकें। धन्यवाद। मैं थोड़ा पहले सब्जेक्ट पे आऊँगा, उसके बाद इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। तो कबीरदास जो मीन कर रहे थे कि वी ऑल आर फ्रॉम द सेम सोर्स, देयर इज नो डिफरेंस, एंड ही यूज वाटर एज ए मेटाफॉर। बट इफ यू सी एट द ग्राउंड, वाटर इज वन सच सोर्स विच क्रिएट्स लॉट ऑफ डिवीजन। जो रिच हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके पास पानी की सुविधा ज़्यादा होती है, और जो मार्जिनलाइज हैं उनको पानी के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। शहर में भी, दिल्ली में कई बार हम फ़ोटो देखते हैं कि लोग टैंकर लेके खड़े हैं और वो पानी का टैंकर आ रहा है उसके इंतज़ार में। और ये मार्जिनाइज सेक्टर और वुमेन को खासकर और ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो वेस्टर्न इंडिया में एक महिला 2.5 किलोमीटर चलती है पानी लाने के लिए, और घर में अगर मेहमान आ गए तो बेटी का स्कूल भी ड्रॉप आउट होता है। कबीरदास जी का एक और दोहा है, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, सर से हटी बला। यहाँ भी वो पानी के हिसाब से कह रहे हैं कि पानी का काम हो जाएगा तो बाकी सारा काम खत्म हो जाएगा, जो लिटरल मीनिंग है। बट जो हम लोगों ने अभी देखा और सुना आज के दिन भी कि पानी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, ये चारों रिलेटेड है। और एक फेमस कोट भी है कि क्लाइमेट चेंज इज द शार्क, वाटर इज टीथ। तो क्लाइमेट चेंज का मैनिफेस्टेशन जो है वो पानी के द्वारा होता है। कहीं बहुत सूखा होगा या कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड होगा। एनर्जी भी उससे रिलेटेड है कि अगर आप एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ करेंगे तो आप कार्बन, CO2 पे भी आप काम करेंगे। और ये सब चारों चीज़ें हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो जो हमारा जो कंसेप्ट है, जो भी इंडस्ट्री काम करती है, वो इन चारों चीज़ों को लेके करती है। क्लाइमेट चेंज नया नहीं है, क्लाइमेट चेंज कई सालों से है, ये सदियों से है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पाद्यो विसृजाम्यहम्। मीन्स कि जब भी सृष्टि की समाप्ति होती है, एवरीथिंग कम्स टू मी, and a new world is being created, everything is being manifested again. So it is a constant thing, but what has happened in the recent past, we have increased the frequency. जो स्पीड था उसको हमने बढ़ा दिया। जो 500-600 साल में हम कोई घटना को देखते थे, हम आज उस घटना को 20 साल में देखते हैं। इसलिए उड़ीसा में हम हर साल देखते हैं कोई ना कोई साइक्लोन आ रहा है। इस बार भी भुवनेश्वर केंद्र था, बट लेकिन वो शिफ्ट हुआ केंद्रापड़ा।
तो इन चारों चीज़ों पे हर इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ अलग अपना पैमाना है, उस हिसाब से काम करते हैं। हम लोगों ने टेरी के साथ इंटरेक्ट करके क्लास 6 टू क्लास 8 के बच्चों के साथ क्लाइमेट चेंज, वाटर और इस पे करीब 32 गांव में हम लोगों ने इस पे काम किया। पहले फेज में 32 स्कूल्स थे और बाद में और बढ़े। तो ये बच्चे स्कूल में अपने काम तो करते ही थे, बट कभी कभी गांव में जाके उन्होंने एक उड़ीसा के गांव में एक लिया कि जितने बल्ब हैं उसको हम LED में शिफ्ट करें, वो उन्होंने किया। कई सारे स्प्रिंग्स थे जो बंद थे, उन सारे स्प्रिंग्स को रिजनरेट किया। और ये एक अच्छा स्टेप्स था, काफ़ी छोटे इनिशिएटिव थे। बायो ब्लिज हम कहते हैं, जहाँ उन्होंने अपने एरिया में 2 घंटे के अंदर में जो भी उन्हें स्पेसीज दिखे उनको उन्होंने कैप्चर किया और एक रिपोजिटरी बनाई जो बायोसेट मैनेजमेंट कमेटी हम कहते हैं गांव में होनी चाहिए, उसका ये मैनिफेस्टेशन था। तो ग्रास रूट लेवल पे हमारा ये है काम चलता है, जो हम स्कूल चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं ऑन डिफरेंट दिस एस्पेक्ट्स। वाटर पे हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है। सो हियर ऑल्सो नॉट ओनली वी वर्क एट वन लेवल, जैसे हमारे सिस्टम में भी गेज विथ ए स्टार्टअप हाउ वी कैन रिड्यूस द वाटर कंजम्पशन। तो मैं जैसे आपको बताऊं, 15 साल पहले पर टन ऑफ स्टील में जहां 11 मीटर क्यूब वाटर यूज़ होता था, वो घट के अभी 3 पे आ गया। सो देयर प्रैक्टिसेस वी हैव यूज्ड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाहर में भी हम लोग करते हैं, ताकि जो सोर्सेज हैं वो उस पर उनको कंपीटिंग सोर्स पे ना रहे। हमारा एक प्लांट है अटगढ़ में, उड़ीसा में, कटक डिस्ट्रिक्ट में, सज्जन जी हैं वहाँ के। तो वहाँ हम लोगों ने जो वाटर हमारा पहले 1 क्यूसेक हम लेते थे, हमने स्टार्टअप के साथ एंगेज करके IoT सिस्टम डाल के उसमें 0.5 क्यूसेक से हम काम चला रहे। सो दैट वाटर इज नाउ रिलीज फॉर द कम्युनिटी। तो ये एक कम्युनिटी के साथ हमारा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम होता है। हमारे जितने भी एरिया हैं वो ज़्यादातर ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया हैं और वहाँ हम उनसे सीखते हैं। जो उनकी जीवन शैली है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है और उनसे हम लोग सीखते हैं। हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है प्रजातीय खाद्योत्सव, ये ट्राइबल फूड फेस्टिवल, जिसमें हम आटा, रोटी, मैदा इससे नहीं, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही हम लोग फूड फेस्टिवल होता है। यू विल बी सरप्राइज दैट वी ऑलवेज हैड ए मिसकंसेप्शन कि ट्राइबल लोग हैं तो हड़ियाँ पीते होंगे, बट वहाँ 54 डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं और डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे होते हैं। तो ये एक हमारा है। महुआ एक वहाँ पे एक जानते होंगे एक फल है, महुआ की 12 वैरायटी बनती है और ये जब आयरन और रिसोर्स के ऊपर जब महुआ बनता है तो ये वुमेन को इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली, बिकॉज वी हियर लॉट ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनीमिया। प्लांटेशन में जैसे पहले भी बताया और भी बच्चों ने भी कहा था कि नेटिव स्पीसीज, तो सहजन का पेड़ जो है वो 80 kg CO2 पर ईयर आपको जो करता है। तो हम लोग भी जो प्लांटेशन करते हैं वो देखते हैं नेटिव स्पीसीज पे हो, एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स पॉजिटिवली ऑन द लाइवलीहुड एज वेल ऑन द क्लाइमेट चेंज। सिंपल लीव्स जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं कि ट्रीज ऑफ सिंपल लीव्स आर बेस्ट सुटेड फॉर द प्लांटेशन एंड फॉर द डस्ट पॉल्यूशन। सो दीज आर सर्टेन इनिशिएटिव्स वी ऑलवेज डू। बट मेरा अपना